हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का नया टॉपिक का नाम है रिलैक्सेशन टाइम। चैप्टर हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में आखिरी में जरूर बताएं और किस तरह की वीडियो आपको पसंद है वही बताएं, उसके ऊपर मैं अपकमिंग वीडियोस बनाऊंगा। अब बात करते हैं टाउ के बारे में। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है? इट इज मिनिमम टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो पहले इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर जाकर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया। पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच में जो टाइम होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच जो टाइम होगा उसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻14 सेकेंड में। क्या होता है इसका ऑर्डर? 10⁻⁻14 सेकेंड में। अब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जाए। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जितना होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हमारे क्या आ जाएगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन आप क्या जानते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू ई इंटू ई। मास किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू ई इंटू ई। हमको एक्सेलरेशन निकालना है। क्या करना है भैया? एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या है? E इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं V इक्वल टू यू प्लस ए टी। V इक्वल टू यू प्लस ए टी हम ले रहे हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। क्या होगा भैया? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। अब u 0 हो गया हमारे पास, तो Vd इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू टाइम होगा। Vd इसका एक्सेलरेशन टाइम होगा। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? एक्सेलरेशन निकाल दिया। एक्सेलरेशन वैल्यू क्या है? E इंटू ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिएगा Vd इक्वल टू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टाइम है यहाँ पे वो रिलैक्सेशन टाइम है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या लिखूंगा मैं? टाउ लिखूंगा। क्या लिखूंगा? टाउ। और आप कौन चीज जानते हैं? आई इक्वल टू क्या होता है? पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे आई इक्वल टू क्या होता है? NeAVD। आई इक्वल टू क्या होता है? NeAVD। अब यहाँ पे हम लोगों ने Vd की वैल्यू निकाल लिया है, तो Vd की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो क्या आएगा? NeAE मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। अब आगे देखते हैं हम लोग। आई क्या हो जाएगा हमारे पास? आई हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ बाई एम। एम यहां पे मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं इंटू ए इंटू वी बाई एल। तो हमारे पास आई आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अगला टर्म कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं? सिग्मा। कंडक्टिविटी को क्या लिखते हैं? सिग्मा। सिग्मा ही ये क्या होता है? यही इसको हमने क्या किया? सिग्मा से डोनेट कर रखा है। तो सिग्मा इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाई एम। मैं बता दूंगा आखिर में वो कौन कौन से याद रखने हैं। अभी कंडक्टिविटी देखते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है? सिग्मा NE स्क्वायर टाउ बाई एम। अब यहां देखिएगा कि हम लोग सिग्मा यहां लिख दिए हैं, तो मैं आई को यहां पे लिख सकता हूं। आई इक्वल टू सिग्मा ए वी बाई एल। और एक और चीज आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, V इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्या होता है? वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब मैं क्या कर रहा हूं? L को इधर ले गया हूं और यहाँ पे सिग्मा रहने दिया हूं, यहाँ पे A रहने दिया हूं और I को नीचे लेके आ गया हूं, तो V बाई आई आ गया। क्या है? V बाई आई आ गया। और V बाई आई को मैं क्या लिख सकता हूं? V बाई आई को मैं क्या लिख सकता हूं? R लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? R लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? R लिख देता हूं। तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा A इंटू R इज इक्वल टू L। और R इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको नीचे ले जा रहा हूं। और एक और चीज,
एक टर्म होता है कंडक्टिविटी और एक टर्म होता है रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होता है और रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया अपना कंडक्टिविटी। क्या हो गया, कंडक्टिविटी। और ये नीचे की तरह जो बना होता है कंडक्टिविटी ऐसा वाला हो गया, रेजिस्टिविटी ऐसा वाला हो गया। क्या हो गया, ऐसा वाला क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आर आ गया हमारे पास और सिग्मा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये अब नीचे चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा इस तरह में, और एल बाई ए। तो इसको मैं लिख सकता हूं, तो इंटरप्रिटेड करके आर इज इक्वल टू रो, इधर मतलब आर को मैं इधर ले जा रहा हूं तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। बेसिकली मैं ये क्या लिख सकता हूं, आर इक्वल टू रो को इधर ले गया, रो को इधर ले गया तो क्या आएगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। और इसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया हूं। क्या क्या, इस फॉर्म में लिख दिया हूं। आपको पता होगा कि क्या चीज फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। क्या चीज फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। होप करता हूं आपको रिलैक्सेशन टाइम और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई समझ में आया होगा। अब बताए तो कौन कौन से हमें रटने हैं, मतलब कि हमें किसी भी हालत में याद होनी ही चाहिए, हमें याद होनी ही चाहिए। पहला फॉर्मूला हमें जो याद होनी चाहिए वो है ये वाला। इसको मैं काम करता हूं, साइड से ऐसे बना देता हूं या फिर इसको हटा देता हूं। रियल फॉर्मूला याद नहीं हो जिस चीज से मैं ब्रैकेट कर दिया था क्योंकि आगे लिखना था। ये वाला हमको फॉर्मूला याद रखना है। और एक और चीज, सिग्मा का जो वैल्यू बताया मैंने इसको याद ही रखना है आपको। ये कभी कभी काम आ जाता है, उतना काम नहीं आता, इसलिए मैं बोला था कि मुझे याद नहीं हुआ। याद होता है सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, आपको याद रखना है। इसका काम उतना नहीं आता है। इसका काम उतना नहीं आता है। पहला फॉर्मूला हमको ये याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है और तीसरा फॉर्मूला ये याद रखना है। पहला VD इक्वल टू ई टाउ बाई एम, VD इक्वल टू ई टाउ बाई एम। दूसरा याद रखना है सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तीसरा रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। बेसिकली आपको रेजिस्टेंस और फॉर्मूला तो याद ही होगा। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे जितने फॉर्मूला पढ़े ना अभी तक सारे के एक साथ में रिवीजन कर लेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट जरूर करिएगा कैसे वीडियो लगा आपको और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, किस तरह की वीडियो पसंद है वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना है। जय हिंद।